बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ वॉर्स। और आज जो तारीख़ी जंग हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो अब से तकरीबन 800 बरस पहले लड़ी गई थी। इसे बैटल ऑफ काइथाल या बैटल ऑफ भटिंडा के नाम से भी तारीख़ में याद किया जाता है। और ये जंग लड़ी गई थी रज़िया सुल्तान और इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया के दरमियान। सन 1240 के इब्तिदा में लड़ी जाने वाली इस जंग ने रज़िया सुल्तान के इक़्तिदार पर क्या असरात डाले, मगर जिस इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया से रज़िया सुल्तान की जंग हुई थी, अल्तूनिया ने रज़िया सुल्तान को भटिंडा के किले में कैद कर लिया था। आगे चलकर कुछ ही अरसे के बाद उसी अल्तूनिया से रज़िया सुल्तान की शादी हो गई थी और ये शादी रज़िया सुल्तान ने अपनी मर्जी से की थी। पर बाजी रज़िया, लोग अज भी याकूत नूं बड़ा याद करते हैं। मर जाना मेरा देसी घ्यो भी खा जाता हुंदा सी। वैसे तारीख़ में जब भी रज़िया सुल्तान का जिक्र आए तो जो दूसरा किरदार लोगों को याद रहता है या याद आता है वो जमालुद्दीन याकूत का ही है। मैं तो याकूत दोवें इकट्ठे VCR ते फिल्मां देखते हुंदे सी। मर्द फिल्म नवी नवी आई। याकूत एक हबशी गुलाम था। एडे एडे डौले सन। शाजिया तो बाद जदों भी याकूत का जिक्र होवे बाजी जलाल च आ जांदी। अपनी हद में रहो। हाय मैं मर जावां, जदों दी बाजी रज़िया सुल्ताना बनी है ये भी भुल जाती है कि मैं इसदी भैन हाँ। रज़िया सुल्ताना नहीं, रज़िया सुल्तान कहो। तो तुहाडे वांगू लफज तलफज भी ठीक कराउण लग नहीं पई। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे एक बड़ी तारीख है। अच्छा जी। रज़िया सुल्ताना जब तख्त पर फाइज हुई तो उसने ऐलान करवाया कि मुझे रज़िया सुल्ताना न कहा जाए, इसलिए कि रज़िया सुल्ताना का मतलब था सुल्तान की बीवी। इसने कहा मैं सुल्तान की बीवी नहीं हूं, मैं तो खुद सुल्तान हूं, रज़िया सुल्तान। मैं भी एक बारी तख्त ते बैठी हाँ, याकूत ने तख्त चुक के बाहर सुटता। जमालुद्दीन याकूत जो रज़िया सुल्तान पर अपना रोम रोम निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता। मैं तो ये वास्ते रोम जाने वास्ते भी तैयार सी। याकूत, मेरे नाल इन्नी नफरत क्यों करना है ते मेरी भैन ते जान देना है? बोल भी मर जाने आ। एडा खतरनाक मूव लैन डे मेरे नाल। मैं जमालुद्दीन याकूत ना बने होंगे मैं तेरी झेल ला देनी। रज़िया सुल्तान ने वैसे बेपनाह इनायात की जमालुद्दीन याकूत पर, और वहाँ जो रज़िया के मुखालिफिन थे उन्होंने इन इनायात को तरह तरह के रंग दिए, तरह तरह की कहानियाँ बनाई रज़िया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत के हवाले से। बहुत सारे मौरख़ीन का ये कहना है कि ये कहानियाँ दुरुस्त थीं। अलबत्ता बहुत सारे मौरख़ीन का ये मानना है कि इन कहानियों में जो रज़िया और याकूत के ताल्लुकात के हवाले से बनाई गई कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि दयानतदारी से जिन जिन ओहदों पर रज़िया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को फाइज किया, रज़िया ये समझती थी कि याकूत उन ओहदों का अहल है। यहाँ तक कि अपनी कोर्ट में जो आला तरीन ओहदा था अमीरुल उमरा का, चीफ ऑफ नोबल्स, वो ओहदा रज़िया ने जमालुद्दीन याकूत को दे दिया। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। मैं तो गलियों का रूड़ा कूड़ा था और एक छोटा सा मामूली गुलाम हबशी। हबशी लगन दिया और मैं जस्टिन ट्रूडो हाँ। हुण तू मेरी गल कट्टी ने मैं तेरी तौड़ ला देनी। सुल्तान के मुझ पे बहुत एहसान है। तुम इसके अहल थे याकूत। बस जदों दा इन्होंने मैनू अमीरुल उमरा बनाया मुसीबत पै गई, रौले पै गए। हाँ, उस वक्त तो साजिशों की इंतहा हो गई आपके खिलाफ, इसलिए कि उससे पहले ये ओहदा जो था ये सिर्फ टर्क्स, जो आला नस्ल के उस ज़माने में इनकी फैमिली से जो टर्क्स हुआ करते थे उनको मिला करता था। हाँ, टर्क्स को पहले ये नहीं मिला। तुर्क जो थे। अब उनकी मौजूदगी में एक हबशी गुलाम को, एक शेदी गुलाम को अमीरुल उमरा बना दिया जाए, वो तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ उनसे। रज़िया सुल्तान मेरी मौजूदगी में अपने आप को बहुत महफूज समझती थी। ते मैं गैर महफूज। अच्छा, रज़िया सुल्तान बड़ी दबंग औरत थी और ये घोड़े पर सवार होकर शहर में निकलती थी। और इब्तिदा में तो एक पर्दा हुआ करता था, जब ये दरबार लगाती थी तो एक पर्दा होता था और अमूमन ये जो ख़वातीन का लिबास था वो पहनती थी। बाद में इसने जो रूटीन का मर्दाना लिबास था वो पहनना शुरू किया और बीच का पर्दा भी हटा दिया। मैं तो बाजी के दौर च मुछां भी रख लईयां सी। वो तो मैंने मना किया पहले घट बुरी लगनी। और रज़िया सुल्तान ने अपने नाम का सिक्का भी जारी किया था, जो अपने वक्त का एक गैर मामूली वाक़या था उस दौर का। एडा बड़ा होंदा सी। शादी ने कई बार सिक्का दे के मेरे को बर्फ मुँह है। अच्छा देखिए, ये कहानी शुरू होती है बुनियादी तौर पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक
चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए जब उसकी डेथ हुई है, तो फिर उसके बाद विरासत का मसला पैदा हुआ और उसका जो बेटा, कुछ लोग कहते हैं बेटा, कुछ लोग कहते हैं बेटा नहीं था, आराम शाह, उसके कत्ल के बाद अल्तुतमिश या अल्तमश दिल्ली पर काबिज हुआ और कुछ अरसे हुकूमत करने के बाद अल्तमश ने नासिरुद्दीन को, अपने बेटे को, अपने जानशीन के तौर पर तैयार करना शुरू किया। और मगर इस दौरान नासिरुद्दीन की डेथ हो गई 1229 में, और 1231 में एक मरतबा अल्तमश गवालियार जा रहे थे, तो गवालियार जाते हुए उन्होंने दिल्ली का इंतज़ाम अपनी बेटी रज़िया को दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ਇਹਨਾਂ की ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं उतो कहता सी, मैं मैं ਇਹਦਾ mentor बनना। अच्छा, आप देखिए इधर से रज़िया की शोहरत और रज़िया की इंतज़ामी सलाहियतों का चर्चा सल्तनत में फैलना शुरू हो गया। उधर जो रज़िया की माँ थी शाह तुर्कान, वो अपने बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को तख्त पर बिठाना चाहती। ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਸੀ। हाँ, जिसके बारे में तारीख़ में कहा जाता है कि अल्तमश ने जब रज़िया को अपना जानशीन मुकर्रर किया, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਬੜਾ ਫੱਡਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਕੋ ਤਖਤ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ। मगर याकूत के होते हुए रज़िया हमेशा महफूज रही है। ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹਾਂ। शाजिया सुल्तान वैसे हिसाब लाए तुसी इंटरटेन होके फिर कहते हो शाजिया। अच्छा देखिए, फिल्म में ना उसमें रज़िया के साथ इस हवाले से थोड़ी सी ज़्यादती की गई है, इसलिए कि जितने भी मौरख़ीन हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं कि रज़िया का और मलिक याकूत का कोई मुआशका था। जितने मौरख़ीन हैं वो ये कहते हैं कि इस मामले में बदनामी ज़रूर हुई, मगर किसी ने आज तक कुछ देखा नहीं है। एक दो वाक़यात आते हैं कि जब दिल्ली की सड़कों पर एक मरतबा रज़िया घोड़े पर सवार हो रही थी, तो मलिक याकूत अमूमन अपना हाथ रख देता था जिसके ऊपर पाँव रख कर रज़िया घोड़े पर सवार होती थी। जी एनजीओ है। वहीं से एक मरतबा अफवाह फैला दी गई कि मलिक याकूत ने रज़िया की बगल में हाथ डालकर उसे घोड़े पर बिठाया है, मगर इस अफवाह की तस्दीक नहीं होती कहीं। ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਵਾਤੀ। उन्हें घोड़े से चढ़ना होता था, इन्हें कंध टपके। अल्तमश बीमार हो गए तो उन्होंने अपने एक अफसर ताजुल मुल्क महमूद दबीर को ये हुक्म दिया कि रज़िया को जानशीन बनाने के मैं हुक्म देता हूँ और उसके कागजात तैयार किए जाएं, जिस पे कहा जाता है कि ताजुल मुल्क महमूद दबीर ने सुल्तान से ये पूछा कि इतने आपके बेटे हैं, अपने बेटों में से किसी को जानशीन क्यों नहीं बनाते आप? जिस पे कहते हैं कि अल्तमश ने तारीख़ी जवाब दिया था। अल्तमश ने कहा कि रज़िया मेरे बेटों से ज़्यादा बासलाहियत है। हाँ हाँ हाँ। एक तरफ यूं रज़िया की इमेज बिल्डिंग की जा रही थी। अच्छा, इस हवाले से भी हिस्टोरियन दो राय रखते हैं। कुछ का ये कहना है कि वाकई सुल्तान ने ये बात कही थी, कुछ का ये कहना है कि रज़िया भी एक सियासी खातून थी। पब्लिक में ये बात फैलाने के लिए कि अल्तमश अपने बेटों की जगह रज़िया को सुल्तान बनाना चाहता है, रज़िया और उसके ग्रुप की तरफ से ये बात फैलाई गई थी। बहरहाल एक तरफ से रज़िया तख्त पर काबिज होना चाहती थी और दूसरी तरफ रज़िया की माँ शाह तुर्कान अपने बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को तख्त पर देखना चाहती थी। और शाह तुर्कान के सियासी अज़ाइम थे। शाह तुर्कान दरअसल रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के ज़रिए खुद हुकूमत करना चाहती थी। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बड़ा अय्याश आदमी था। जी, बहुत नाअहल और बहुत अय्याश तस्वुर होता था। ये किसने हमारे बेटे की बुराई की है? शाह तुर्कान। हो गया। है नहीं मेरी माँ। अच्छा, ये अल्तमश की ना चीफ वाइफ थी। बहुत सारी बेगमात थी, सबसे ज़्यादा अहमियत शाह तुर्कान को हासिल थी। उसकी क्या वजह है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। वाह वाह। तो लाजिम बात है कि एक तरह से शहनशाह की बेटी थी। वे फराज़ वे थे अगे मारा खाना खराबा, मैं तेन बादशाह बनाना चाहनी हूं, तू पीछे जा खलोने। मलका तेन बादशाह बनाना चाहती है, तू गुड्डियां लुटदा फिर रही। Naazreen, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast.